आप तमामी हाज़रीन नाज़रीन व सामईन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे सहायक उर्दू अनुवादक, जिसका एग्ज़ाम की आपका 28 फरवरी को है और इसका एडमिट कार्ड आ चुका है और आप लोग आई होप कि प्रॉपरली प्रिपरेशन में लग गए होंगे और दिन बहुत कम बचा हुआ है। तो उसी के कुछ मॉडल पेपर के तौर पे ये कह सकते हैं, जिसमें आपको 15 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होंगे और पूरा ओवरऑल आपको आइडिया हो जाएगा। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो OMR शीट पर होगा, ठीक है। तो OMR शीट पे आपको आंसर कैसे करना है या फिर आपके जो क्वेश्चंस होंगे किस टाइप के होंगे या जो इस्तिलाहात होंगे उर्दू और हिंदी की वो कैसे होंगे, वो काफ़ी समझने वाली बातें हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम समझेंगे। तो ये हमारी एक गाइड भी बहुत पहले आ चुकी थी, जिसमें इन सभी बातों को हम मद्देनजर रखते हुए ऑब्जेक्टिव बेस के क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों है, तो यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बिल्कुल आपके OMR बेस के क्वेश्चंस होंगे कि कैसे आपको आंसर करना है। तो यहाँ डिटेल के लिए आप इस दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और ये PDF मैं ऑलरेडी जो ग्रुप में जो बच्चे हैं उनको मैं शेयर कर दिया हूँ, उन लोगों के पास ऑलरेडी ये है। और अगर आप भी लेना चाहते हो तो बिल्कुल आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं। आपको बता दिया गया हम क्वेश्चन समझेंगे, आपके GK के क्वेश्चन होंगे, उर्दू के क्वेश्चन होंगे और उर्दू हिंदी के इस्तिलाहात के क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके एग्जाम के हवाले से सभी क्वेश्चन होंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है इसको हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट हो गया। हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो हमारा एक है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि बिहार में वेटरनरी साइंस और जानवरों की तरबियत का कॉलेज कहाँ वाक़ है, जिसको हस्बेंड्री कॉलेज, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, इसको अंग्रेजी में एनिमल हस्बेंड्री। तो ये वेटरनरी यानी जानवरों की देखभाल वाला कॉलेज ये कहाँ पे वाक़ है बताना है आपको। बिहार में पटना है, भागलपुर, आरा या मुजफ्फरपुर। तो क्या होगा इसका सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल ये आपका पटना में वाक़ है। कहाँ पे वाक़ है? पटना। तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ हम चलेंगे। आप लोग पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, दोस्तों को शेयर करें ताकि और लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और उनकी भी तैयारी अच्छी हो सके, दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक और वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। जब भी लाइव सेशन होता है या इन्फॉर्मेशन की कोई चीज़ें होती हैं तो वहाँ मैं प्रोवाइड करा देता हूँ, या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं तो वहाँ PDF भी मैं प्रोवाइड करा देता हूँ। लिंक तो ऑलरेडी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा मेरे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप जाकर डायरेक्टली इस PDF को पढ़ सकते हैं पूरा डिटेल से। वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, या फिर मैं इसका डायरेक्ट लिंक इस PDF का दे दूँगा, आप वहाँ से उसको पढ़ लेंगे, आसानी होगी आपको समझने में। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ वाक़ है? आपके ऑप्शन यहाँ पे है बेतिया, मगरबी चंपारण, आरा, भोजपुर, अगमकुआं या फिर पूसा, समस्तीपुर। क्या होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब? बिल्कुल यहाँ पे अगर देखते हैं अगमकुआं पटना जो है ये आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? ये पटना अगमकुआं में वाक़ है। तो ऑप्शन C इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ हम चलेंगे। जो हमारा अगला सवाल है वो क्वेश्चन नंबर 3 है सॉरी। और इसमें क्या कहा जा रहा है ये देखने वाली बात है। बिहार के पहले वज़ीर तालीम कौन थे? बिहार के पहले वज़ीर तालीम शिक्षा मंत्री कौन थे ये बताना है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, राम दयालु सिंह, सर गणेश दत्त या इनमें से कोई नहीं। तो कौन थे ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे अगर देखते हैं सर गणेश दत्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के पहले वज़ीर तालीम कौन थे? सर गणेश दत्त, जो कि ऑप्शन C में कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, जयप्रकाश का तहरीक कब शुरू हुआ? जयप्रकाश का तहरीक कब शुरू हुआ? ऑप्शन A, B, C, D यहाँ पे दिख रहा है। जयप्रकाश की तहरीक, एक तहरीक मोमेंट स्टार्ट हुआ था, कैंपेन, वो कब स्टार्ट हुआ था ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ देखते हैं तो 1974 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन B में दिया जा रहा है। तो बिल्कुल ये समझने वाली बातें हैं, इसको आप जहन नशीं रखें। तो B इसका C हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ पैदा हुए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ पैदा हुए थे? पटना, सारण, सिवान या मुजफ्फरपुर। तो क्या होगा इसका सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो पैदाइश हुई थी वो सारण में, जो कि ऑप्शन B में दिया जा रहा है। बिल्कुल ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बहुत वक्त कम लेते हुए। तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। अलिफ मकसूरा की मिसाल क्या है? आपका यहाँ से अभी तक जो चल रहा था वो क्या था? GK के क्वेश्चन थे और बिहार पर्सपेक्टिव से थे। कहाँ के? बिहार। अब आपका क्या चलेगा? उर्दू ग्रामर।
इस तरह बिहार जीके हो गया, उर्दू ग्रामर प्लस हिंदी और इंग्लिश के इस्तिलाहात भी इसमें आ जाएंगे। तो इस तरह ये कह सकते हैं पूरा ओवरऑल ये आपका मॉडल पेपर के तौर पे है, जो कि आपको एग्ज़ाम हॉल में मदद करेंगे। अलिफ़ मकसूरा की मिसाल क्या है? अलिफ़ मकसूरा, अलिफ़ ममदूदा, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अलिफ़ मकसूरा की मिसाल क्या है, ये बताएं। रहमान है, आम है, आला है या ख्वाब? तो क्या होगा 6 का सही जवाब? 6 का सही जवाब बताना है आपको, क्या हो जाएगा? अलिफ़ मकसूरा। यहाँ पे रहमान मोस्टली ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, बट यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आला। ठीक है, आला पे यहाँ पे खड़ा लगा देते हैं, आला। तो आपका ये अलिफ़ मकसूरा की मिसाल है और इस पर सब्जेक्टिव वीडियोस बनाए जा चुके हैं, उन्हें आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, या फिर आप प्लेलिस्ट से जाके डायरेक्ट उर्दू अनुवादक के नाम से बहुत सारे वीडियोस हैं, या फिर और भी दीगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हैं, जिस तरह मानू में बीएड का है, या फिर और जो जनरल उर्दू कवायद को वहाँ भी आप देखेंगे, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। इसलिए कि उर्दू कवायद जो होता है किसी ख़ास एग्ज़ाम के लिए नहीं होता, वो जनरल होता है। अगर उर्दू कवायद है तो दुनिया का कोई सा भी उर्दू एग्ज़ाम हो वहाँ पे वो मदद करेंगे आपको, तो उन्हें आप देख सकते हैं। तो आल आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वाव मादूला की मिसाल है। वाव मादूला की मिसाल क्या है? कौल है, खुश है, झूला या मौला? तो क्या होगा वाव मादूला? 7 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? खुश आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, खुश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे ये थोड़ा सा एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट है, इसे आप देख सकते हैं। और चूँकि कुछ बच्चे इंटरेस्टेड थे जिनकी वजह से इसको स्टार्ट करना पड़ा, ठीक है। तो एडवांस्ड इंग्लिश ग्रामर, ये हमारे यहाँ स्पोकन और प्लस आपका जो इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग है, इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश सीखना, इंग्लिश ग्रामर, ये सारी चीज़ें हैं। बेसिक से लेकर हम चलते हैं, ऑनलाइन ही चल रहा है आपका, ये आपका गूगल मीट पे चल रहा है। डिटेल्स के लिए आप 150 रुपीज़ ओनली फ़ी है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। डिटेल के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है और चूँकि मैं ही क्लास लेता हूँ ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। अलिफ़ ममदूदा की मिसाल क्या है? अलिफ़ ममदूदा की मिसाल आपको देना है वो अलिफ़ जिसमें मद हो, तो आप ऐसे ही आंसर कर सकते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 8 का कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे आला, आज, राज, नाज में कहीं मद नहीं है सिवाय बी में, ठीक है। यानी आज में जो अलिफ़ है वो मद के साथ है, तो वो आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है? या मजहूल की मिसाल क्या है? या मजहूल की मिसाल क्या है? चील, मैयत, खेत या जीत, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? या मारूफ, या मजहूल, ये सारे जो हैं चील है, मैयत है। और मतलब जहाँ पे या को बिल्कुल एकदम सही तरीके से पढ़ा जाए, या का मतलब क्या होता है? ये कि मात्रा होता है ई का, वो मात्रा अगर निकल रहा है तो वो मारूफ होता है, लेकिन वो मात्रा अगर पूरी तरीके से ना निकले तो वो क्या कहलाता है? वो मजहूल कहलाता है। तो बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है? इसमें जमा की निशानदेही कीजिए। यानी इसमें जमा इसमें कौन सा है? चश्मा है, जमात है, कलम है, मिसवाक। तो क्या हो जाएगा? चश्मा बोलेंगे तो ऑप्टिकल ये सिंगल है, ठीक है। कलम भी सिंगल है, मिसवाक भी सिंगल है। जमात जो है पूरा एक कलेक्टिव नाउन है, इसमें जमा कहलाता है। बिल्कुल आपका ये बी जो है सही हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे और यहाँ से आपका जो क्वेश्चन होंगे ये इस्तिलाहात के होंगे, उर्दू और हिंदी के होंगे, तो इसे भी आप देखें। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मुरक्कब का हिंदी तर्जमा क्या होगा? मुरक्कब एक वर्ड होता है उर्दू में, उसका हिंदी क्या होगा? संबंध है, यौगिक है, प्रसिद्ध है या सहयोग? तो क्या होगा इसका हिंदी तर्जमा बताना है आपको। मुरक्कब बिल्कुल यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग आंसर कर सकते हैं, जो लोग देख रहे हैं या फिर जो लोग बाद में देख रहे हैं वो लोग भी आंसर करें, ताकि वो अपनी तैयारी अच्छी कर सके। इसके अलावा भी आप दीगर एग्जाम्स में भी इसको आप रिलेट कर सकते हैं और अपने इल्म में इजाफा के लिए भी इसे देख सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे यौगिक जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुरक्कब का हिंदी तर्जमा यौगिक, यानी कंपाउंड करना, किसी को जोड़ना, मिलाना, उसको कहते हैं यौगिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि संघर्षशील का उर्दू अनुवाद क्या होगा? संघर्षशील का उर्दू अनुवाद क्या होगा? एक वर्ड है संघर्षशील, बुज़दिल, मेहनती, आराम या बेगैरत। तो क्या होगा? बिल्कुल संघर्षशील जो मेहनती होते हैं, जिद्दोजहद करने वाले, उन्हें कहते हैं, हार्ड वर्कर्स जो होते हैं उन्हें कहते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे ये सही हो जाएगा। और इसके बाद आपका जो पीटी का एग्ज़ाम होने के बाद आपका जो मेंस का होगा, तो उसकी भी प्रिपरेशन कराई जाएगी। आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। उर्दू, हिंदी, इंग्लिश आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से तीनों लैंग्वेज की प्रिपरेशन कराई जाएगी और आई होप कि मैं ही कराऊंगा। इससे पहले भी
उर्दू हिंदी इंग्लिश के बहुत सारे वीडियोस PDF अवेलेबल, उसे आप देख सकते हैं, उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं और उसके बाद फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपने मेंस की प्रिपरेशन के लिए। तो 12 का यहाँ पे बिल्कुल बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा नेक्स्ट जो है 13 नंबर क्वेश्चन, उसमें क्या कहा है, सभापति का उर्दू अनुवाद क्या होगा। सभापति, सभापति क्या उर्दू अनुवाद क्या होगा। चेयरमैन, सदर, रहनुमा या पैमाना, क्या होगा यहाँ पे बताना है। सभापति बिल्कुल चेयरमैन को कहते हैं सभापति, ठीक है। चेयरमैन को इंग्लिश में भी चेयरमैन ही बोलते हैं और उर्दू में भी चेयरमैन बोलते हैं सभापति को, तो ये ध्यान रखें आप, चेयरमैन। चलिए लास्ट सेकंड क्वेश्चन आज का देखते हैं। आज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन होगा, संपूर्ण का उर्दू अनुवाद क्या होगा। संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण का उर्दू अनुवाद क्या होगा। जुज़ है, सहूलत है, सकील है, कुल है। मुझे पता है कि संपूर्ण का माना आप लोग आसानी से समझ जाएंगे, लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज जाएंगे उर्दू के ऑप्शंस को चुनने में, तो वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं या एज इट इज़ को याद कर सकते हैं। तो जुज़ के माने क्या होता है, जुज़ के माने थोड़ा होता है, लिटिल बिट, कम, ठीक है, कम के माने में लिया जाता है। सहूलत को क्या कहते हैं, संसाधन या रिसोर्स कह सकते हैं। सकील के माने भारी भरकम होता है। कुल के माने पूरा होता है। क्या होता है, कुल के माने पूरा, बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। संपूर्ण का मतलब कुल। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, और इस PDF को पढ़ने के लिए ज़रूर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके और PDF का लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं इसको। अवसर का उर्दू अनुवाद क्या होगा। अवसर का उर्दू अनुवाद क्या होगा। इफ्तिताह, मौका, शोहरत या सुपुर्द करना। अवसर देना, किसी को मौका फराहम करना, तो बिल्कुल यहाँ पे ये बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये कुछ 15 क्वेश्चन थे जो कि आपको एग्ज़ाम के हवाले से मदद करेंगे, और इस तरह के अगर और भी मॉडल पेपर्स के तौर पे आप क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे जो नंबर आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, खुदा हाफिज़।